नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं सबसे ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण जानकारियां, वो भी आपकी अपनी हिंदी भाषा में। तो आज का हमारा यह वीडियो ऐसी ऐतिहासिक अपडेट पर आधारित है जिसने हर भारतीय का गर्व से छाती चौड़ा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के उन अनोखे तोहफे की जिसके तहत राफेल फाइटर जेट अब भारत में ही बनाए जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट के मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग हब देने का फैसला किया है, जिससे अब यह अत्याधुनिक विमान भारतीय धरती पर ही तैयार होंगे। और यह कदम न केवल भारतीय डिफेंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी एक जबरदस्त मजबूती प्रदान करेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फ्रांस ने यह महत्वपूर्ण फैसला क्यों लिया है और भारत को इससे क्या फायदे होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रांस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया है, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दरअसल खबर यह है कि राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांस की जानी मानी कंपनी डीसॉल्ट एविएशन के द्वारा हाल ही में अनाउंस किया गया है कि वो भारत के नोएडा में जो हमारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल नजदीक लैंड को एक्वायर करने के प्रोसेस में लग चुके हैं। और उन्होंने साथ में ये भी अनाउंस किया है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो बेसिकली इंडिया के पास जो राफेल फाइटर जेट्स हैं और जो इंडिया के पास मिराज 2000 जेट्स हैं, उनके लिए इसी एरिया में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को बनाने वाले हैं, जिसको कि वो आगे चलकर इसी फैसिलिटी को अपग्रेड करते हुए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तब्दील करने वाले हैं। अब ये खबर हमारे लिए जितनी बड़ी है उतनी ही शॉकिंग खबर है हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के लिए। और ये हमारे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आने वाले कई सालों तक जो ये राफेल फाइटर जेट है, यही हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए मेन फाइटर जेट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग तेजस मार्क 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी को देखेंगे तो जो तेजस मार्क 2 का फाइटर जेट है, जिसको आमतौर पर राफेल के साथ कंपेयर किया जाता है, वो दोस्तों तैयार होगा 2035 तक। तो आज से कम 10 साल बाद जाके वो तैयार होगा। और तब तक यही वाला राफेल जो कि हमने फ्रांस से परचेज किया है, यही हमारी प्रॉपर एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट होने वाला है। और हमें एक और चीज गौर करनी पड़ेगी, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अगर यह फैसिलिटी भारत में जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो इसका फायदा ये भी होगा कि सेम ब्रह्मोस जैसे हम लोग रशिया के साथ मिल करके ब्रह्मोस को बनाते हैं, वैसे ही हम लोग अगर राफेल को बनाते हैं फ्रांस के साथ मिलकर, तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग यही जो मेड इन इंडिया राफेल्स है, इनको दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और मैं यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो खबर सामने आई है, ये हमारे लिए स्पेशल होने के साथ साथ इस खबर का जो टाइमिंग है ये भी काफी ज्यादा स्पेशल है। इसलिए बिकॉज अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो हमें कई सारी खबर देखने को मिल रही थी कि चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से मिलकर उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, उनकी जो पावर है, उनको बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इस खबर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो जाना माना JF-17 फाइटर जेट है, उसमें बताया गया है कि उन्होंने एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को इंस्टॉल करने की क्षमता को रिसेंटली रिवील किया है। इसलिए ये खबर भारत के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है। अब बात करते हैं फ्रांस के इस ऑफर से हमें कैसे फायदा मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि हम जो तेजस मार्क 2 पे काम कर रहे हैं, और तेजस मार्क 2 के लिए हमारी बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है, जिसमें GE-414 इंजन लगाया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम रियलिटी देखें तो तेजस मार्क 2 अगले दशक तक हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट 2035 के आसपास टाइम है इसके आने की, और तब तक केवल फ्रांस का राफेल फाइटर जेट ही है जो हमारी वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी फाइटर जेट की अगर MRO फैसिलिटीज, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे भारत में ही बन जाए, इससे हमारा अरबों डॉलर बचेगा। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अपने राफेल को मेंटेनेंस के लिए फ्रांस भेजने की। और दूसरा सबसे बड़े फायदे की बात करें तो डीसॉल्ट एविएशन इस समय पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस कंपनी के पास हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, जिस वजह से इनके पास फ्रांस के अंदर इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है कि ये सभी देश के ऑर्डर्स ले पाएं और काम कर पाएं। इसलिए ये एक्सपेंड करना चाहते हैं। ऐसे में अगर ये इंडिया में आते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करते हैं, तो ना केवल भारत की जरूरत बल्कि जो ये दूसरी तीसरी कंट्रीज की जरूरत है, इनको भी भारत पूरा करके अच्छा खासा फायदा कमा सकता है। इसका मतलब आने वाले टाइम में ये निश्चित है कि इंडिया राफेल का एक्सपोर्ट हब भी बन रहा है। तो दोस्तों फ्रांस का यह भारत को इतना बड़ा ऑफर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।